तो आखिर सीमा हैदर भारत से वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही है? आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिस कारण सीमा हैदर यहाँ पर रुकी हुई है? कुछ ऐसे ही अहम तथ्यों पर आज बात करने वाली हूँ। एटीएस की जांच को लेकर की सीमा हैदर के ऊपर क्या चीजें लागू हुई, क्या क्या जांच हुई, नेपाल भारत के बीच जो सीमा हैदर की जो पूरी एटीएस जांच हुई उसकी आज मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो मैडम आपको नज़र आ रही हैं बहुत अच्छा खुलासा करने वाली हैं। क्या वजह है कि सीमा हैदर नहीं जा रही है, इस पर बात करेंगे और ये मैडम जो है बताएंगी आपको। और एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनना, इनका एक एक पॉइंट आपको लगेगा कि हाँ वाकई यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ये औरत यहाँ से नहीं निकल पा रही है। तो दोस्तों, हम शायद ना जान पाएँ, लेकिन ये मैडम जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो पूरी देखना, इसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो में लाइक करने के पैसे नहीं लगते। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और दूसरी बात, शेयर करने से ये होता है कि कम से कम हमारी ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है और वो फिर आगे शेयर करते हैं। तो इस बात पे लोग जो परेशान होते हैं जानकारी सुनने के लिए, तो उन तक भी जानकारी पहुंच जाती है। आखिर सीमा हैदर भारत से वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही है? आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिस कारण सीमा हैदर यहाँ पर रुकी हुई है? कुछ ऐसे ही अहम तथ्यों पर आज बात करने वाली हूँ। एटीएस की जांच को लेकर की सीमा हैदर के ऊपर क्या चीजें लागू हुई, क्या क्या जांच हुई, नेपाल भारत के बीच जो सीमा हैदर की जो पूरी एटीएस जांच हुई उसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैं बैकग्राउंड में गई, इन चीज़ों को सर्च किया, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अभी तक सीमा हैदर क्यों नहीं गई। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के होते हैं कि क्या ये सीमा हैदर जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि भाई सोशल मीडिया से हटकर भी कई चीज़ें हैं। आज मैंने 1 साल से भी पहले की एक चीज़ें सर्च करके देखी कि उसको जाना है या फिर आखिर कौन सी ऐसी ताकत है। सीमा हैदर टस से मस होने का नाम नहीं लेती, यहाँ से हिलने का नाम नहीं लेती। इसके चेहरे पे जो हाव भाव है, कॉन्फिडेंट लेवल है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? आज इन पर कुछ चीजों पर बात करती हूँ। पहली बार जब सीमा हैदर 15 दिन के टूरिस्ट वीजा में नेपाल आई, नेपाल में 15 दिन होटल में रही, यानी कि पाकिस्तान से होते हुए ये सारस के रास्ते होते हुए नेपाल पहुंचती है। फिर 17 मार्च से 18 मार्च को पाकिस्तान वापस हो जाती है। तो आखिर इन 15 दिनों में नेपाल आकर इस महिला ने क्या चीज सर्च किया है? क्या इन 15 दिनों में सीमा हैदर भारत के अंदर आकर रेकिंग करके गई? ये बहुत बड़ा सोचने का गंभीर विषय है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सीमा हैदर ने भारत में एंट्री किया। अब 18 मार्च को सीमा हैदर यहाँ से वापस पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद ये और सचिन फिर से नेपाल आती है। नेपाल ये सचिन नाम का जो व्यक्ति है, लप्पू जिसे कहते, ये यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से होते हुए नेपाल काठमांडू पहुँचता है। 23 मार्च तक ये वहाँ पे इसके साथ सिद्धि न्यू विनायका होटल पे रहता है, जो कि नेपाल में मोबिन मलिक सर ने वहाँ जाके सर्वे भी किया है। तो ये महिला जब दोबारा आती है, ये अपने 4 बच्चों को लेके आती है, जिनका ये नाम बदल चुकी होती है और जिनका आधार कार्ड बना चुकी है। एटीएस की जांच में इससे कुछ सवाल पूछे गए। उन सारे सवालों में सीमा हैदर कोई भी जवाब जो भी दे पाई है उससे एटीएस संतुष्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना एटीएस की जांच हुई, एटीएस जांच में सब ये क्लीन चिट मिल गया, तो मुझे नहीं लगता क्लीन चिट मिल गया होगा, क्योंकि एटीएस की जांच में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ये महिला अपने सारे प्रॉपर्टी बेचकर पाकिस्तान से भारत आने के लिए क्या इसको किसी ने रोका नहीं, या फिर उतनी बड़ी प्रॉपर्टी नेपाल पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर महिला कहती है मैं बिल्कुल भी आज़ाद नहीं थी, वहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो एटीएस की जांच में इसके टिकटॉक के वीडियोस आए हैं जिसमें प्रॉपरली पूरी ओपन तरीके से ये घूम रही है, फिर रही है, वो तमाम चीजें कर रही है जो एक पाबंदी वाली महिला नहीं कर सकती। वहां पे भी एटीएस इसकी जांच से संतुष्ट नहीं पाई गई, क्योंकि इसने जो बताया सताई गई थी, इसको परेशान किया गया था। वहीं पे टिकटॉक की वो वीडियो ये साबित करती है कि सीमा हैदर को किसी तरीके की पाबंदी नहीं थी, वहां पे भी ये गलत पाई गई। दूसरी बात, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 पाई गई है। एक इसकी 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ पर भी तो एटीएस कंफ्यूज है
क्योंकि दोस्तों मैं पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं बता रही, मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने लिख कर रखा हुआ है और कॉपी मेरे सामने है। अगर पूरी डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इस महिला की एक आधार कार्ड बनता है, 4 इसके बच्चों का आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड जैसे सब्जेक्ट पे जो ये कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मैं गलती से भारत के अंदर प्रवेश कर गई, तो इस महिला का इतना झूठ बोलने का क्या मकसद हो सकता है? और जब इस सीमा हैदर से पूछा गया कि आप इतनी प्योर हिंदी कैसे बोल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये इस्लामिक देश से आई है, पाकिस्तान से आई है, इसके पहनावे, रहन सहन, बोलचाल से अब तक हमें डाउट नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है। और इस चीज़ को लेकर भी एटीएस को बहुत बड़ा डाउट था। वो डाउट भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैं पाकिस्तान में रह के सचिन मीना के संपर्क में रह के, इसके प्यार में पबजी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए लप्पू से मैं हिंदी सीखती थी। तो दोस्तों मैं कितना ही अपने आप को चेंज करने का कोशिश करूं, कितनी चीज़ें रट लूं, लेकिन मैं अपनी मेन जो मेरी कल्चर है, मेरा जो भाषा है, मेरी लैंग्वेज, उसकी झलक आ ही जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति जहाँ का होता है उसका कल्चर उसमें झलक जाता है। सीमा हैदर को देख के एटीएस को यहाँ पे भी संतुष्टि नहीं हुई कि इसकी भाषा जो है ये एक पाकिस्तानी महिला है, क्योंकि इसका कहना था कि जो सचिन मीना इसको ट्रेनिंग दे रहा था, उस सचिन मीना को खुद भी हिंदी बोलना नहीं आता। आपने देखा होगा उसकी लैंग्वेज में कहीं पर भी ऐसी भाषा नहीं पाई जाती जो सीमा हैदर की बोलचाल में पाई जाती है। यहाँ पर भी सीमा हैदर की बात से एटीएस संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसने जिस तरीके से बताया पाकिस्तान में रह के लप्पू के जरिए हिंदी सीख रही थी। लप्पू को खुद भी हिंदी बोलना नहीं आता है। और जब इससे सवाल किया गया कि ये किस तरीके से एंट्री हुई, किसने इसका हेल्प किया, तो इस पे भी एटीएस संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसने जो कहा कि मैं बहुत मजबूर थी, मेरे साथ वहाँ पे गलत होता था, वहाँ पे महिलाओं को इजाज़त नहीं थी कई चीज़ की। तो अगर महिलाओं को इजाज़त नहीं थी तो सीमा हैदर ने अपनी प्रॉपर्टी कैसे सेल की, अपने घर कैसे बेचा? 2 बार, ये एक बार नेपाल आ जाती है, फिर दूसरी बार बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है। आखिर इसकी मदद किसने की? तो उनका भी यही सवाल था कि 4-4 बच्चों को लेके उनका फर्जी जो आधार कार्ड पाया गया, तो क्यों उस चीज़ को लेके किसी ने मदद नहीं की? अब जो लोग पाकिस्तान से बोलते हैं कि असहाय, इसको गन पॉइंट पे रखा, इससे कराया जा रहा है, इतनी सातिर महिला, क्योंकि लप्पू तो पाकिस्तान नहीं गया था, ये चीज़ क्लियर है कि लप्पू पाकिस्तान नहीं गया था सीमा हैदर को लेने। सीमा हैदर खुद नेपाल के रास्ते भारत आई थी। इसके पासपोर्ट बना देना आखिर क्या है? इसके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत होना, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि इसके 2 डेट ऑफ बर्थ है। एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सीमा हैदर उस समय 21 साल की मानी जा रही है, लेकिन इसका जो दूसरा शनाख्ती कार्ड या दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर सीमा हैदर 28 साल की मानी जा रही है। अलग अलग डिफरेंट तरीके से चीज़ों का आना, और उससे भी बड़ा सस्पेंस एटीएस के लिए ये बना हुआ है कि एक महिला 4-4 बच्चों को लेके भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। सवाल पूछने पर इसके चेहरे पे कोई सिकड़ नहीं है, कोई डर नहीं है, इसके चेहरे पे एक सुकून, शांति, बड़े सलीके से ये सवालों का जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये महिला, आखिर पाकिस्तान से ऐसी कौन सी वजह है कि एक पाकिस्तानी महिला, इस्लामिक देश की महिला हिंदुस्तान में पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर डर और खौफ बेझिझक है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे अगर कोई छोटे सा भी मसला हो जाए, कोई पुलिस गिरफ्त में आ जाए, पुलिस की वर्दी का खौफ ही इतना होता है कि बंदा कांप जाता है। अगर कोई जेंट्स भी होता है, उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, गलती से भी पुलिस गिरफ्त में आ जाता है, तो उसके लिए बड़ा डरावना माहौल होता है, बड़ा खौफ होता है। एक महिला, वो भी इस्लामिक देश की, पाकिस्तान की, गलत तरीके से भारत में अवैध एंट्री कर जाती है। इसके पीछे का रीज़न अभी तक सवाल बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे सवालों के यहाँ पे जवाब देने हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी महिला हमारे देश में गलत तरीके से बैठ गई और हमारे देश में कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। मुबिन मलिक सर किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, आप सब ने देखा, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किया है। सबसे बड़ी बात, सीमा हैदर भारत में आई, इसने कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि ये पकड़ी जाएगी। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ सीमा हैदर भारत में एंट्री करी हो, उस तरीके से जिस तरीके से पकड़ी गई, इसने कभी सपने में ये चीज़ नहीं सोची होगी कि पाकिस्तान से जो इसका पति गुलाम हैदर के द्वारा यहाँ वकील किया जाएगा। अब कारण कुछ भी रहा, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मुबीन मलिक सर का आना इसके लिए सबसे बड़ा खौफनाक है। ये बेखौफ इसलिए थी, इसको लग रहा था अगर मैं पकड़ी भी गई है, जिन लोगों ने भारत से इसको सपोर्ट किया है, बिना किसी के सपोर्ट के तो एंट्री नहीं कर सकती ना।
तो जो सचिन मीना का परिवार है पूरी तरीके से दोषी है। भले वो उनको कुछ नहीं मालूम, वो दूसरे के हाथ की कठपुतली बने हो, हम इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि इतनी सातिर महिला, वो भी पाकिस्तान की इस्लामिक देश की महिला को अपने घर में रख के अपने गले में कोई आफत डाल ले। इतना दिमाग इन लोगों के अंदर नहीं है। जिन लोगों ने भी इनको इतना गाइड किया है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। और सीमा हैदर कभी पकड़ी जाएगी, शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर पकड़ी भी जाती, शायद इसका जो मिशन होता उसे पूरा करने के बाद ये पकड़ी गई, लेकिन अचानक से भारत में इसका वकील मुबीन मलिक सर का करना इसके लिए आफत बन गया। फिलहाल जो कीचड़ भारत देश पे उठाए जा रहे हैं, भारत सरकार पे उठाए जा रहे हैं, एटीएस की जांच के बाद जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आपके आगे रखे हैं। जिस आधार पे कहीं पर भी सीमा हैदर सही नहीं पाई गई है, हर जगह सीमा हैदर सस्पेंस में पाई गई है। अब सोशल मीडिया पे जो मीडिया ने काम किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि एक पाकिस्तानी इस्लामिक देश की महिला को जो एटीएस ने क्लीन चिट नहीं दी, हमारी सरकार ने उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है, कानूनन क्लीन चिट नहीं मिली है, उसको ये कह देना कि नहीं भेजा जा रहा क्योंकि सरकार और कानून सबकी नज़रों में सीमा हैदर ने धोखा दिया है। इसने सारे डॉक्यूमेंट हेरा फेरी वहीं से किए थे, सब गड़बड़ किया, इसने वहाँ प्रॉपर्टी बेची, वहां से अगर इसे सपोर्ट नहीं है तो इसने प्रॉपर्टी कैसे बेची, ये बहुत बड़ा सवाल है। एटीएस की नज़र में है कि अगर इसने प्रॉपर्टी बेची, भारत तक आने में इसकी किसने मदद की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर भारत के अंदर, ये भारत में किस लोगों ने इसे रोका है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपस में लड़ने झगड़ने से सोशल मीडिया पे लोग फेम नेम पा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो रियलिटी है उसको कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको सच जानना है तो जाके इसके पुराने वीडियो, इस पुरानी चीज़ों को देखिए सर्च करके। आज से मैंने भी वो काम कर दिया, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके लाएंगे कि किस तरीके से महिला ने धोखेबाजी की और किस तरीके से पूरी ट्रेनिंग के साथ फुल ट्रेंड सीमा हैदर भारत में आके बैठी है। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से गन पॉइंट पे काम करिए, अब सब कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से क्या है गेम, क्योंकि इतनी ट्रेंड महिला है, इसके चेहरे पे, इसके पहनाव पे, इसके हाव भाव पे कहीं पे भी पाकिस्तान का लहजा तक नहीं आता। ये तो छोड़िए, इसके बच्चों में तक पाकिस्तान की कोई झलक नहीं आती है। और ये सोचने का बड़ा गंभीर विषय है, एक इस्लामिक देश की पाकिस्तानी महिला हमारे देश में आ जाती है। आज तक एटीएस, सरकार, कानून, आम जनता इस केस में कोई पाकिस्तान की झलक नहीं दे पाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है सीमा हैदर हिंदुस्तानी के रूप में हिंदुस्तान में आके छुपकर अपने मिशन को अंजाम देने का काम करने वाली थी, लेकिन ये पकड़ी गई है, इसको पकड़ाया गया। कुछ तो इसमें रीजन हो सकता है, कहीं ना कहीं तार कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक इन सब के खुलासे नहीं होंगे ना, तो ना सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलेगी, ना पाकिस्तान जा पाएगी, ना ही कुछ और। इसकी जो हरकतें हैं उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता पाकिस्तान जा पाएगी। जिस तरीके से इसने भारत का कानून तोड़ा है, जिस तरीके से इसने लगातार अवैध एंट्री किया, उसका सजा तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है फिर सारी चीजें क्लियर हो गई तो उसके बाद जो भी सरकारें चाहेंगी वो होगा। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना तुम्हारी सरकार ने रोक रखा है, बहुत सारे सवाल है आपके सामने, एक एक करके सारे लाए जाएंगे। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो हो गया लंबा, फिर से नेक्स्ट इसका एक एक हकीकत आपके सामने